दोस्तों रियल लाइफ वाले फुंगसुक वांगडू यानी सोनम वांगचुक मोदी सरकार के खिलाफ जब धरने पर हैं तो रियल लाइफ वाले फुंगसुक वांगडू यानी आमिर खान क्यों चर्चा में आ गए हैं। आमिर खान ने 3 इडियट्स फिल्म में सोनम वांगचुक का किरदार निभाया था और अब उस फिल्म की टीम से एक बयान सामने आया है सोनम वांगचुक के आमरण अनशन को लेकर। उस बयान के बाद आमिर खान क्यों चर्चा में आ गए हैं, आमिर खान पर क्या बोला जा रहा है और आमिर खान को क्या करना चाहिए, वीडियो में पूरा विश्लेषण करेंगे। पहले बात करते हैं सोनम वांगचुक की 17वें दिन आखिरकार क्या हालत है, सेहत का बुलेटिन क्या कहता है। कॉकरोच जनता पार्टी ने पोस्ट किया है जहां डॉक्टर चेक करने पहुंचते हैं और क्या अपडेट है 17वें दिन की। कहा गया है कि सोनम वांगचुक की सेहत लगातार खराब होती जा रही है, बदतर होती जा रही है। 8.5 किलो वेट अब तक गिर चुका है। कल के बुलेटिन में 8 किलो 200 ग्राम गिरा था, अब 300 ग्राम और गिर गया है। इसके अलावा अगर ब्लड प्रेशर की बात करें तो सामान्य होता है 120 ऊपर का और 70 नीचे का, लेकिन ये भी ऊपर नीचे हो रहा है। 109 ऊपर का है और 70 नीचे का है, यानी 120/80 की बजाय 109/70 है। तो चिंताजनक हालात हैं। सोनम वांगचुक को लेकर प्रे की जा रही है, उनसे अपील भी की जा रही है कृपया आप अपना अनशन तोड़ दें, क्योंकि सरकार बहरी हो चुकी है। सरकार जनता की आवाज नहीं सुन रही। सरकार के मंत्री, सरकार के समर्थक, इकोसिस्टम वाले, IT सेल वाले देश की इतनी बड़ी हस्ती के आमरण अनशन को लेकर भी मजाक बना रहे कि इनके साथ तो 150 लोग हैं, इनके साथ तो 200 लोग हैं। कोई ये नहीं सोच रहा कि किस मुद्दे पर वो बैठे हैं, क्या गलत मुद्दे पर बैठे हैं, क्या हमारे छात्रों की सरकार की नाकामी की वजह से जिंदगी नहीं गई। धर्मेंद्र प्रधान अपनी गलती तक मान चुके हैं लेकिन कुर्सी छोड़ने को तैयार नहीं है। तो सोनम वांगचुक इसलिए आमरण अनशन पर बैठे थे ताकि देश में जवाबदेही नाम की चीज बच जाए। जनता के जिस मुद्दे को लेकर सोनम वांगचुक धरने पर है वो मोदी समर्थकों का भी मुद्दा है। नीट की परीक्षा जिन छात्रों ने दी उनके परिवार वालों में भी बहुत सारे मोदी समर्थक होंगे। जनता के जिस मुद्दे को लेकर सोनम वांगचुक आमरण अनशन पर हैं वो मोदी समर्थकों का भी मुद्दा है। नीट की परीक्षा देश के लाखों छात्र देते हैं, जाहिर सी बात है उसमें बीजेपी समर्थक भी शामिल होंगे। उनकी आवाज भी सोनम वांगचुक उठा रहे हैं, तो समर्थन देने की बजाय बहुत सारे लोग मजाक उड़ा रहे हैं। और सोनम वांगचुक के चाहने वाले कहते हैं कि जब जनता को नहीं पड़ी है, जब 2000 लोग अब तक जंतर मंतर नहीं पहुंच पाए हैं, तो आप कृपया जिद ना पालें, आप अपना अनशन तोड़ दें। जब अनशन तोड़ने का सवाल पूछा गया एक इंटरव्यू में सोनम वांगचुक से, तो उन्होंने क्या जवाब दिया है उस जवाब का भी विश्लेषण करेंगे। क्या कहा सोनम वांगचुक ने? उन्होंने कहा कि यह सिर्फ किसी परीक्षा की बात नहीं है, यह उस चिकित्सक की बात है जो आपके बच्चे का इलाज करेंगे। कैसे होंगे वो? जिन्होंने मेहनत नहीं की, चीटिंग की, वो आपके बच्चे का इलाज करेंगे, उनके हाथों आपके बच्चे मरेंगे। इंजीनियर जिन्होंने चीटिंग की, जो होनहार हैं वो कहीं क्लर्क लगे होंगे, जिन्होंने खरीद के पेपर लाए वो आपके भवन बनाएंगे, वो भवन गिरेंगे तब आपके पुश्ते मरते रहेंगे। तो ये उसकी भी बात है। आगे वो कहते हैं उससे भी बड़ी बात यह है कि देश में ईमानदारी का आज कोई मूल्य नहीं है, सब बेईमानी पर चल रहा है, सब चीज बिकाऊ है, एग्जाम के पेपर से लेकर बोर्ड तक। तो फिर ऐसे कोई देश कैसे बनेगा? विकसित तो छोड़िए, इस विश्व के समाज में, ग्लोबल विलेज में मुंह दिखाकर सीना तान कर चलने लायक भी कैसे रहेगा? आगे वो कहते हैं ये उस बड़ी बात का हिस्सा है। मैं अगर अनशन छोड़ दूंगा तो फिर क्या उससे फायदा होगा? आगे कोई भी संघर्ष सफल नहीं होगा, ये एक इतिहास बन के रह जाएगा असफलता का। तो अनशन तोड़ने के सवाल पर सोनम वांगचुक का कहना है कि अगर मैंने ऐसा किया तो असफलता का इतिहास बन जाएगा। लेकिन दोस्तों, देश के इतिहास के लिए, वर्तमान के लिए जो सोनम वांगचुक अपने प्राणों को दांव पर लगा रहे हैं, क्या वाकई देश इन सबको याद रखता है? मैं सोनम वांगचुक की बात से कम इत्तेफाक रखता हूं। आज के दौर में, मस्करी की राजनीति के दौर में, मस्करों से भरे भारत में कितने लोग हमारे महापुरुषों को याद रखते हैं, त्याग करने वालों को याद रखते हैं। एक और अनशन का उदाहरण मैं आपको देता हूं। बहुत सारे लोग तो जानते भी नहीं होंगे कि आखिरकार प्रोफेसर GD अग्रवाल थे कौन। ये खबर आप देखिए, गंगा सफाई को लेकर 112 दिनों से अनशन पर बैठे पर्यावरणविद GD अग्रवाल का निधन। साल 2018 की यह खबर है। कितने लोग GD अग्रवाल को जानते हैं जिन्होंने गंगा सफाई के मुद्दे पर अपने प्राणों का बलिदान दे दिया। जिस गंगा सफाई के मुद्दे पर प्रधानमंत्री चुनावी बातें किया करते थे कि मां गंगा ने बुलाया है तो गंगा की सफाई करके रहूंगा, उस गंगा की सफाई के लिए प्रोफेसर GD अग्रवाल ने अपने प्राणों का बलिदान दे दिया। एक खबर आगे क्या कहती है, उन्होंने क्या किया था? प्रोफेसर GD अग्रवाल कानपुर के इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी के फैकल्टी मेंबर थे। 22 जून से अग्रवाल गंगा सफाई की मांग को लेकर आमरण अनशन पर बैठे हुए थे। हरिद्वार स्थित मातृ सदन के संत ज्ञानानंद से इन्होंने दीक्षा ली थी। अग्रवाल गंगा को अविरल बनाने के लिए लगातार कोशिश करते रहे। उनकी मांग थी कि गंगा और उसकी 6 नदियों के आसपास बन रहे हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट के निर्माण को बंद किया जाए और गंगा संरक्षण प्रबंधन अधिनियम को लागू किया जाए। और इस बात को लेकर उन्होंने धरने की शुरुआत की, अनशन की शुरुआत की। 112 दिन बाद अपने प्राण त्याग दिए, लेकिन मोदी सरकार ने नहीं सुनी।
तो अब प्रोफेसर जेडी अग्रवाल को कितने लोग जानते हैं? तो सोनम वांगचुक को मेरा मानना है कि जिद नहीं करनी चाहिए। जब लोग सपोर्ट में नहीं आ रहे, जिन छात्रों का मुद्दा उठा रहे सोनम वांगचुक, माफ करना, वो छात्र तक समर्थन में नहीं आ रहे। अब तक 2000 लोग भी जंतर मंतर पर नहीं आ पाए हैं। भले कोकरोच जनता पार्टी वाले दावे करें कि छात्रों का पूरा समर्थन हमारे साथ है, लेकिन सवाल यही उठता है कि जब छात्रों को अपनी नहीं पड़ी है तो एक ऐसी शख्सियत जो अनेकों छात्रों का भविष्य बना सकती है, अगर सोनम वांगचुक को कुछ हो जाता है तो देश का फायदा होगा या नुकसान होगा? तो कुछ लोगों के मजाक उड़ाने की परवाह किए बिना मुझे लगता है कि सोनम वांगचुक को अनशन तोड़ देना चाहिए। देश को ऐसे लोगों की जरूरत है जो अनेकों छात्रों का भविष्य बना सकते हैं। लेकिन इस बहरी सरकार में, ईगो से भरी सरकार में सुनवाई होगी जब इस बात की उम्मीद कम दिखाई देती है, तो मुझे लगता है कि अनशन वाली जिद छोड़ देना ही ठीक है। इसे लेकर देश के बुद्धिजीवी क्या कहते हैं? वरिष्ठ पत्रकार रवीश कुमार कहते हैं, सभी बहुत चिंतित हैं, सरकार को बात करनी चाहिए, सरकार नहीं करती है तो समाज को आगे आना चाहिए। सोनम के साथ साथ छात्र भी अनशन पर बैठे हैं। कितने साल तक परीक्षाओं में चोरी और धांधली को यह देश स्वीकार करेगा? 13 साल बीत गए फिर भी परीक्षाएं विश्वसनीय नहीं हो सकी हैं। बात केवल परीक्षा की नहीं है, पढ़ाई के मामले में भी जो नुकसान हुआ है वहां से वापसी करना संभव नहीं है। तो रवीश कुमार कहते हैं कि समाज को भी आगे आना चाहिए। कई लोग सेलिब्रिटीज को कहते हैं कि भैया जब इतनी बड़ी हस्ती धरने पर बैठी है, आमरण अनशन पर बैठी है, तो कम से कम आमिर खान को तो बोलना चाहिए। जिन आमिर खान ने सोनम वांगचुक के किरदार को लेकर फिल्म बनाई, उनका किरदार निभाया, वो आमिर खान आखिरकार चुप क्यों हैं? जिन आमिर खान ने फिल्मी पर्दे पर सोनम वांगचुक की भूमिका निभाई, क्या उन्हें समर्थन नहीं करना चाहिए? क्या देश के मुद्दे उठाने से हमारे फिल्मी कलाकार डरते हैं? आमिर खान भले इस मामले पर चुप है, लेकिन एक और किरदार ने सोनम वांगचुक का समर्थन किया है और देश को जगाने की कोशिश की है। आमिर खान की फिल्म में जो 3 इडियट थे, जो फिल्म के हीरो थे, वो तो कुछ नहीं बोल पा रहे, लेकिन जिस किरदार को मजाकिया दिखाया गया था, तोहफा कबूल करो वाले किरदार, चतुरलिंगम, उन्होंने एक वीडियो जारी किया है। और वीडियो जारी करके क्या बोला है, उनका बयान आपको सुनाते हैं। उन्होंने देश को बताया है कि सोनम वांगचुक देश के लिए कितने मायने रखते हैं। उन्होंने बताया है कि आमिर खान का किरदार आपने पसंद किया था, लेकिन असल जिंदगी में वो किरदार निभाया है सोनम वांगचुक ने। देश के अनेक छात्रों का भविष्य बनाया है सोनम वांगचुक ने, सेना के लिए काम किया है सोनम वांगचुक ने। तो देश के असल हीरो हैं। अगर आज वो आमरण अनशन पर हैं तो आपके मुद्दे पर हैं, आपके बच्चों के भविष्य के लिए हैं। ये सारी बातें बोलते हुए, समर्थन की अपील करते हुए ओमी वैद्य यानी चतुरलिंगम क्या कहते हैं, बयान आपको सुनाते हैं। Hello idiots, Pehchana. This is Omi Vedya, Chatur from 3 Idiots. I don't want Phunsukh Wangdu to die, and I don't think you want him to either. So let's see what we can do. Please retweet, please post on your Instagrams, and if you really care, you can even reach out to your local, government officials, your national government officials, and tell them that this is something needs to be done. About these issues, about Sonam Wangchuk, because, these things matter. I think they matter, and I hope that you think they matter too. All right? This tofa that I give you, uska kabool karo. All right? All right. Thank you guys so much. तो सोनम वांगचुक का समर्थन करते हुए ओमी वैद्य कहते हैं कि मेरी अपील का तोहफा कबूल करो, सोशल मीडिया पर पोस्ट करो, नेताओं से सवाल करो, क्योंकि जिन मुद्दों पर सोनम वांगचुक धरने पर बैठे हैं वो आपके मुद्दे हैं, आपके परिवार से जुड़े मुद्दे हैं। सोनम वांगचुक के समर्थन में इस अपील के बाद पब्लिक तारीफ कर रही है ओमी वैद्य की, और आमिर खान पर क्या सवाल उठाए जा रहे हैं। वरिष्ठ पत्रकार अभिसार शर्मा कहते हैं, विडंबना देखिए, असली फुनसुख वांगडू यानी आमिर खान अपनी कमजोरी के चलते चुप हैं और चतुर महालिंगम ने अपना समर्थन जताया है। वही वरिष्ठ वकील प्रशांत भूषण क्या कहते हैं, उन्होंने बयान शेयर करते हुए क्या कहा, उन्होंने कहा कि कम से कम किसी ने तो हिम्मत दिखाई। प्रशांत भूषण तमाम फिल्मी कलाकारों पर सवाल उठाते हुए कहते हैं, आमिर खान की फिल्म 3 इडियट्स से कम एक किरदार ने सोनम वांगचुक, जिन पर आमिर खान का किरदार आधारित था, के समर्थन में आवाज उठाई है। वांगचुक शिक्षा मंत्री प्रधान के इस्तीफे की मांग को लेकर जंतर मंतर पर 17 दिन से अनशन पर बैठे हैं। अब देखना यह है कि आमिर खान क्या करते हैं। अमिताभ बच्चन ने उन पर केबीसी का एक एपिसोड बनाया, आमिर खान ने उनसे प्रेरित होकर 3 इडियट्स फिल्म बनाई। फिल्म की कुछ शूटिंग उनके स्कूल में की। फिर भी जब सोनम वांगचुक बच्चों की शिक्षा के भविष्य के लिए अपनी जान दांव पर लगाकर जंतर मंतर पर 16 दिन से उपवास कर रहे हैं और उनका वजन 8 किलो से ज्यादा कम हो गया है, तो लोग उन्हें नजरअंदाज कर रहे हैं। तो देश के बुद्धिजीवी आमिर खान की चुप्पी पर भी सवाल उठा रहे हैं, अमिताभ बच्चन की चुप्पी पर सवाल उठा रहे हैं। लेकिन दोस्तों, लगता है कि देश की जनता के मुद्दों पर जो फिल्मी कलाकार चुप रहते हैं, जब आमिर खान पर कोई मुद्दा उठता है, जब मोदी सरकार के मंत्री
या जो नफरती चिंटू हैं वो आमिर खान को, शाहरुख खान को परेशान करते हैं तो देश की जनता उनके समर्थन में खड़ी होती है। लेकिन जब बात देश की जनता के मुद्दों की आती है तो आमिर खान भी चुप रहते हैं, शाहरुख खान भी चुप रहते हैं, सलमान खान भी चुप रहते हैं। कम से कम जिन किरदारों को इन्होंने फिल्मी पर्दे पर जिया है तो उनकी जिंदगी जब दांव पर लगी है तो कम से कम तब तो बोलना चाहिए। तो ऐसे में आमिर खान की चुप्पी वाकई खलती है। कायदा यह बनता है कि आमिर खान को सोनम वांगचुक का समर्थन करना चाहिए। अगर मोदी सरकार के डर से आमिर खान खुलकर समर्थन नहीं कर सकते तो कम से कम इतना तो कर सकते हैं, एक जूस का गिलास लेकर आए और सोनम वांगचुक के पास पहुंचे, जंतर मंतर पर अनशन तुड़वाने की कोशिश करें, उन्हें मनाने की कोशिश करें कि आपकी जान देश के लिए कीमती है। तो कम से कम इतनी हिम्मत तो दिखानी चाहिए आमिर खान को। लेकिन क्या आमिर खान ऐसा कर पाएंगे? हालांकि कांग्रेस जनता पार्टी वालों ने ऐसी कोशिशें करना शुरू कर दी हैं। अभिजीत दीपके ने पोस्ट किया है और क्या कहा है, सोनम वांगचुक से अनशन तोड़ने की अपील करते हुए अभिजीत दीपके कहते हैं, सोनम सर की भूख हड़ताल का 17वां दिन, उनका वजन कम होने लगा है और उन्हें असहनीय दर्द हो रहा है। बाकी सब लोगों की तरह मैंने भी उनसे उपवास तोड़ने की विनती की, उन्होंने शांत भाव से जवाब दिया, मुझसे उपवास तोड़ने के लिए मत कहो, सरकार से पूछो कि वो बातचीत तक क्यों नहीं कर रहे। दोस्तों, अभिजीत दीपके का यह बयान दिखाता है कि कांग्रेस जनता पार्टी वालों ने भी सरकार से बातचीत की उम्मीद लगता है छोड़ दी है। सरकार कोई सुनवाई नहीं कर रही तो ऐसे में सोनम वांगचुक की चिंता आप सबको सता रही है। आप इस पूरे मुद्दे को लेकर क्या सोचते हैं? क्या सोनम वांगचुक को अनशन खत्म कर देना चाहिए या ये प्रोटेस्ट जारी रहना चाहिए? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब भी करें। नमस्कार।